क्या आप जानते हैं कि असम के करबी पहाड़ों में एक ऐसा योद्धा हुआ जिसने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी, जिसने कहा था कि हमारी ज़मीन, हमारी संस्कृति और हमारा स्वशासन किसी विदेशी ताकत के अधीन नहीं होगा। लेकिन अफसोस, इतिहास की मुख्य धारा की किताबों में उसका नाम शायद ही मिले। आज हम बात करेंगे वीर शंभुधन फोंगलो की, करबी समुदाय के उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जिसने 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया और अपने लोगों के लिए शहादत दी। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह आदिवासी स्वाभिमान, स्वशासन और सांस्कृतिक अस्मिता की लड़ाई की कहानी है। 19वीं सदी का समय, ब्रिटिश शासन ने असम और पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना शुरू किया। करबी पहाड़, आज का करबी आंगलोंग, पारंपरिक रूप से करबी जनजाति का क्षेत्र था। यहाँ की व्यवस्था पारंपरिक मुखिया प्रणाली, सामुदायिक भूमि स्वामित्व, प्रकृति आधारित जीवन और स्थानीय स्वशासन पर आधारित था। अंग्रेजों के आने के बाद टैक्स लागू किया गया, जबरन मजदूरी किया गया, पारंपरिक प्रशासन में हस्तक्षेप और संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण हो गया। यहीं से असंतोष की चिंगारी उठी। शंभुधन फोंगलो 19वीं सदी के मध्य में करबी समुदाय से उभरे। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, वे संगठनकर्ता और समुदाय के रक्षक थे। उन्होंने देखा कि करबी स्वशासन कमज़ोर हो रहा है, बाहरी ताकतें भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण कर रही है, पारंपरिक व्यवस्था टूट रही है। उन्होंने प्रतिरोध का रास्ता चुना। शंभुधन फोंगलो ने युवाओं को संगठित किया, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। उनका संदेश था, हमारी भूमि, हमारी पहचान और हमारा अधिकार किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं होगा। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र विरोध प्रतिरोध शुरू किया। यह एक स्थानीय लेकिन मजबूत जन आंदोलन था। यह सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं था, यह सांस्कृतिक अस्तित्व की लड़ाई थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इस आंदोलन को खतरे के रूप में देखा। सैन्य अभियान चलाए गए, पहाड़ी इलाकों में दमन हुआ, नेताओं को पकड़ने की कोशिश की गई। शंभुधन फोंगलो लंबे समय तक अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1881 के आसपास उन्हें मृत्यु दंड दिया गया माना जाता है। उनकी शहादत ने करबी समाज में प्रतिरोध की भावना को और मजबूत किया। वे शारीरिक रूप से भले ही समाप्त कर दिए गए, लेकिन विचार और प्रेरणा के रूप में जीवित रहे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में तिलका मांझी, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा, रानी गाइदिन्ल्यू और पूर्वोत्तर में वीर शंभुधन फोंगलो, इन आंदोलनों की खासियत थी भूमि की रक्षा, सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा, पारंपरिक स्वशासन। ऐसे जनजातीय नायक अक्सर मुख्यधारा के इतिहास में पुस्तकों में कम ही मिलते हैं, कारण मौखिक परंपरा में इतिहास, औपनिवेशिक दस्तावेजों का पक्षपात, दिल्ली केंद्रित राष्ट्रीय आख्यान। लेकिन स्थानीय स्मृति में शंभुधन फोंगलो आज भी जीवित है। आज जब हम आदिवासी स्वायत्तता, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण की बात करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि इन संघर्षों की जड़ें बहुत पुरानी हैं। शंभुधन फोंगलो का आंदोलन आज के स्वशासन की मांगों का ऐतिहासिक आधार है। करबी आंगलोंग में आज उनके पूर्वजों पर कार्यक्रम, स्मारक, श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होते हैं। वे करबी अस्मिता के प्रतीक हैं। वीर शंभुधन फोंगलो हमें सिखाते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होती। स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी भूमि पर अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने स्वशासन का सम्मान, और जब यह खतरे में पड़ता है तो प्रतिरोध जन्म लेता है। अगर आपको यह कहानी महत्वपूर्ण लगी तो इसे साझा करें। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं फर्स्ट पीपल इंडिया, जहां हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इतिहास बनाया, लेकिन जिनका नाम इतिहास में कम लिखा गया। धन्यवाद। जोहार।